जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी यह कलिंजर में हुई थी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखना। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर सबसे पहले पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। मुगल काल में जो बख्शी होता है यह कौन से विभाग की अध्यक्षता करता था, तो हो जाएगा सेना की विभाग की अध्यक्षता करता था। ऑप्शन यहाँ पे भी सेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था। किसे भेजा था दोस्तों, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए यह भेजा था राजा जय सिंह को। ऑप्शन ए राजा जय सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था। दिन ए इलाही जो शुरू किया गया था यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था। कौन से उपलक्ष्य में दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, तो हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ऑप्शन यहाँ पे डी गुजरात विजय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मानसौदारी प्रणाली किसने शुरू की। यहाँ पे मानसौदारी प्रणाली होगा दोस्तों, किसने शुरू की मुगल शासन प्रशासन व्यवस्था में, तो यह शुरू किया अकबर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। उत्तर भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद दोस्तों भारत से भागना पड़ा। हुमायूं को दोस्तों कौन सी लड़ाई के बाद भारत से भागना पड़ा, तो हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई के बाद दोस्तों हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी। जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच में हुई थी, तो हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच में कन्नौज की लड़ाई हुई थी। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाबा ने प्रसिद्ध टूलगम, बाबर होगा दोस्तों यहाँ पे बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था। तो कब किया था, तो हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध में किया था। ऑप्शन है पानीपत का द्वितीय युद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बाबा लिखा हुआ है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, बाबर हो जाएगा यह करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में जो सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था यह किया था बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी बाबर करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर राज्य की जो स्थापना किया था दोस्तों ये हो जाएगा संगम शासक हरियर और बक्का ने किया था। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा संगम शासक हरियर और बक्का करेक्ट आंसर। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है। मुरीद का जो अर्थ होता है सूफी परंपरा में यह होता है शिष्य। ऑप्शन यहाँ पे ए शिष्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुरीद का अर्थ होता है सूफी परंपरा में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था। जो यात्री इब्न बतूता था ये कहाँ का रहने वाला था, तो यह रहने वाला था मोरक्को का। ऑप्शन यहाँ पे सी मोरक्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी। आगरा शहर की जो स्थापना करी थी दोस्तों सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। खुद को दोस्तों खलीफा घोषित किया था कौन से सुल्तान ने, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन यहाँ पे से अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। ऑप्शन यहाँ पे ए बालाजी बाजीराव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करने
दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? किसने दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था भारत में? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन यहाँ पे सी शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का जो अर्थ होता है यह विश्व विजेता होता है। ऑप्शन बी विश्व विजेता करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर का अर्थ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ दोस्तों संधि की थी? वह प्रथम शासक कौन था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन यहाँ पे बी कृष्णदेव राय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का जो आयोजन किया था रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी रामानुजाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या है? संत कबीर के जो गुरु का नाम है दोस्तों क्या नाम है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन यहाँ पे ए रामानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? कौन से दोस्तों शासक ने? तो हो जाएगा यहाँ पे सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है? दोस्तों किस सुल्तान को दोस्तों इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे यह हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? किस सुल्तान का दोस्तों प्रधानमंत्री था बलबन? तो हो जाएगा नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए नासिरुद्दीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का जो पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तराइल की लड़ाई पहली लड़ाई दोस्तों कब लड़ी गई थी या फिर कौन विजय हुआ था? दोस्तों जो तराइल की यहाँ पे तराइल होगा, तराइल की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें कौन विजय रहा था? तो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान जो कि तराइल की पहली लड़ाई में विजय हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइल की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तराइल का जो यहाँ पे तराइल लिखा हुआ है आप लोग समझ जाइएगा, यह तराइल होगा। तराइल की जो दूसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1192 में तराइल की दूसरी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए 1192 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति दोस्तों कौन थे? अरब यहाँ पे सेना होगा, सेवा लिखा हुआ है, तो अरब सेना के जो सेनापति थे ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन यहाँ पे बी मोहम्मद बिन कासिम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का जो मकबरा है यह औरंगाबाद में है। ऑप्शन ए औरंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीबी का मकबरा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था दोस्तों लाहौर में। ऑप्शन ए लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल 1526 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यह बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था दोस्तों यह हो जाएगा अली गुरसाप। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा अली गुरसाप, ध्यान रखिए गुरसासप हो जाएगा करेक्ट आंसर, अली गुरसासप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? दोस्तों किसने इनकार कर दिया था? तो हो जाएगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने इनकार कर दिया। ऑप्शन यहाँ पे सी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था दोस्तों किसने? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन यहाँ पे ए इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना बलबन। ऑप्शन यहाँ पे सी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था यह था बहादुर शाह। ऑप्शन यहाँ पे ए बहादुर शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब का उत्तराधिकारी, ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? भारत में जो सबसे पहले आक्रमण किया था किसने किया था? यह अरब मुस्लिम ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी अरब मुस्लिम करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में थी? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था किसके बीच में हुआ था? तो हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। तो ऑप्शन बी ध्यान रखना आप लोग, अकबर और हेमू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था? मोहम्मद गजनी ने दोस्तों कौन से मंदिर को लूटा था? तो हो जाएगा सोमनाथ मंदिर को। ऑप्शन बी सोमनाथ मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गजनी ने लूटा था। अगला क्वेश्चन, तराइल की पहली लड़ाई कब हुई थी? यानी जो तराइल की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1191 में। ध्यान रखना 1191 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तराइल की दूसरी युद्ध में कौन विजय हुआ? तराइल का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें विजय हुआ था मोहम्मद गौरी। ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया था? प्रवर्तन दोस्तों किसने किया था प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का? हो जाएगा करेक्ट आंसर बलबन ने किया था। ऑप्शन सी बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालिक काफूर मालिक काफूर दोस्तों जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था, किसका सेनापति थे? मालिक काफूर वास्तविक नाम चंद्रराम था, यह किसका सेनापति था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्य शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? दोस्तों किस खिलजी ने किया? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ऑप्शन यहाँ पे ए अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे ए मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन यहाँ पे भी मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? सूफी परंपरा में जो पीर का आशय होता है ये होता है सूफियों का गुरु। ऑप्शन ए सूफियों का गुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सूफियों का गुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? अजमेर में दोस्तों किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टालीकोटा की लड़ाई 1565 में लड़ी गई थी, किसके किसके बीच में हुआ था? यह दोस्तों ध्यान रखिएगा टालीकोटा की जो लड़ाई हुई थी 1565 में हुआ था, और यह किसके किसके बीच में हुआ था? हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच में यह लड़ाई हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के जो पुराने किले का निर्माण करवाया था हुमायूं ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे ए हुमायूं करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? अकबर ने जो पंचमहल का निर्माण किया था यह किया था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन यहाँ पे बी फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचमहल का निर्माण किया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? यानी जो तानसेन और बैजू बावरा थे ये प्रसिद्ध संगीतकार थे दोस्तों, यह किसके शासनकाल में थे? तो यह अकबर के शासनकाल में थे। ऑप्शन ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के जो गुरु थे रामदास थे। ऑप्शन बी रामदास करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवाजी के गुरु, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? मुगल शासक की जो राज्य भाषा थी यह फारसी थी। ऑप्शन ए फारसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुगल शासक की राज्य भाषा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था यह कहा जाता है प्रधानमंत्री को। ऑप्शन यहाँ पे ए प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन थे? अकबर के जो आरंभिक यानी शुरुआती दिनों में जो उनके संरक्षक थे कौन थे? हो जाएगा बैरम खां। ऑप्शन यहाँ पे बी बैरम खां करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अकबर के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का जो मूल नाम था दोस्तों यह थे रामतनु पांडे। ऑप्शन यहाँ पे सी रामतनु पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रामायण का जो अनुवाद किया था फारसी में किसने किया था? तो हो जाएगा बदायूनी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए बदायूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा रामायण का अनुवाद फारसी में किया था।
अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में लड़ा गया था, फिर हुआ था दोस्तों। खानवा का जो युद्ध हुआ था ये बाबर के और कौन से राजपूत राजा के बीच में हुआ था, तो हो जाएगा यहाँ पे राणा संघा। ऑप्शन यहाँ पे डी राणा संघा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर और राणा संघा के बीच में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राणा संघा। अगला क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बाबर की जो मृत्यु हुई थी यहाँ आगरा में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। किस संधि के द्वारा दोस्तों मुगलों को हस्तांतरित किया था शिवाजी ने, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी पुरंदर की संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। शांति का प्रतीक माना जाता है सफ़ेद रंग को। ऑप्शन यहाँ पे डी सफ़ेद रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा फल है यह हो जाएगा कटहल फल। ऑप्शन यहाँ पे बी कटहल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फल है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी। भारत की जो प्रमुख फसल है ये हो जाएगा चावल। ऑप्शन ए चावल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की प्रमुख फसल है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है। कितने साल दोस्तों, तो हो जाएगा 25 साल। ऑप्शन यहाँ पे सी 25 ईयर लगभग सोते हुए बिताता है मनुष्य अपनी ज़िंदगी में। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। मोबाइल को जो हिंदी में कहते हैं दूरभाष यंत्र कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी दूरभाष यंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। मनुष्य के खून में दोस्तों धातु पाया जाता है लोहा। ऑप्शन बी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के खून में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी। 3 शादियाँ दोस्तों कौन से प्रधानमंत्री ने की थी, तो हो जाएगा मोरारजी देसाई ने 3 शादियाँ की थी। ऑप्शन यहाँ पे डी मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है पीपल का पेड़। ऑप्शन यहाँ पे सी पीपल करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नीला सेब कहाँ पाया जाता है। नीला सेब पाया जाता है दोस्तों चीन में। ऑप्शन बी चीन करेक्ट आंसर होगा, नीला सेब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है कौन सा पशु है, तो हो जाएगा मारखोर जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन यहाँ पे डी मारखोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं। भारत में जो रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं यह कपूरथला में बनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी कपूरथला करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेलगाड़ी के पहिए, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा। भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है ये हो जाएगा बरगद। ऑप्शन यहाँ पे बी बरगद जो कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला क्वेश्चन, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। रॉयल एनफील्ड है यह भारत देश की कंपनी है। ऑप्शन यहाँ पे बी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था। कौन से जानवर का, तो हो जाएगा भेड़ का दूध सबसे पहले मनुष्य ने पिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी भेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है। सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है यह चीन देश में होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन देश करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा। लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत देश। तो ऑप्शन यहाँ पे ये भारत देश करेक्ट आंसर होगा, लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन देश है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस पेड़ को काटने से खून निकलता है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने से खून निकलता है, तो हो जाएगा वर्ल्ड वुड ट्री। ऑप्शन यहाँ पे डी वर्ल्ड वुड ट्री नाम का एक पेड़ है जिसे काटने से खून निकलता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा दोस्तों कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीनी का कटोरा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है। यानी बैगनी कलर का जो गुलाब पाया जाता है यह पाया जाता है तुर्की देश में। ऑप्शन यहाँ पे बी तुर्की देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होता है। किसकी कार पर दोस्तों नंबर प्लेट नहीं होता है, तो हो जाएगा राष्ट्रपति के कार पर नंबर प्लेट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है। कौन से जानवर का खून दोस्तों, तो हो जाएगा सुअर का खून मिलाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सुअर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। बासी चावल खाने से कब्ज ठीक होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए कब्ज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बासी चावल खाने से, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस जीव का खून सफ़ेद होता है। सफ़ेद दोस्तों कौन से जीव का खून होता है, कि हो जाएगा तिलचट्टा का। ऑप्शन यहाँ पे डी तिलचट्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सफ़ेद होता है इनका खून। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
चांद की रोशनी धरती पर पहुंचने में दोस्तों कितना समय लगता है? तो जगह 1.3 सेकेंड्स लगता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 1.3 सेकेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 जिले हैं? तो हो जाएगा गोवा। ऑप्शन यहाँ पे बी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है? यानी कौन से देश के नोट पर दोस्तों भगवान गणेश की फोटो है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया देश। ऑप्शन यहाँ पे सी इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में? सबसे ज़्यादा पीने लायक पानी है दोस्तों ब्राज़ील देश में। ऑप्शन सी ब्राज़ील देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? किस देश के दोस्तों शासन हो जाएगा? स्विट्जरलैंड का। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष का होता है, 1 ईयर का होता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? हरा सूर्य दोस्तों नॉर्वे देश में दिखाई देता है। ऑप्शन सी नॉर्वे देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग पक्षी का। ऑप्शन यहाँ पे डी शुतुरमुर्ग पक्षी करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा अंडा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? दूध और अंडे प्लेटिपस देता है। ऑप्शन यहाँ पे डी प्लेटिपस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीवो किस देश की कंपनी है? आप लोग वीवो का मोबाइल चलाते हैं, कौन से देश की कंपनी है? तो हो जाएगा चीन देश की कंपनी। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है वह धातु हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा सोडियम, ध्यान रखना, जिसे चाकू से आराम से आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश दोस्तों एशिया महाद्वीप का तो हो जाएगा भारत। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा भारत। दोस्तों पहले चीन हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत हो चुका है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश एशिया महाद्वीप का, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दांतों तले जो उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा चकित करना। ऑप्शन यहाँ पे सी चकित करना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का दोस्तों मानव बोल रहे हैं, पर भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है कौन सा बैंक है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? कौन से जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो हो जाएगा भेड़ के दूध में। ऑप्शन डी भेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? खून साफ दोस्तों कौन सी सब्जी खाने से होता है? तो हो जाएगा पपीते की सब्जी। ऑप्शन यहाँ पे बी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा, और दांत भी साफ होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन सी हॉकी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा में है। ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहु मंदिर है उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा सास बहु मंदिर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? भारत नहीं घूम सकते ये हो जाएगा उत्तर कोरिया के लोग। ऑप्शन सी उत्तर कोरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? कौन से देश में दोस्तों सबसे कठोर कानून है? ये जगह सऊदी अरब में दोस्तों सबसे कठोर कानून है। ऑप्शन डी सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? सबसे ज़्यादा खून होता है हाथी के शरीर में। ऑप्शन यहाँ पे ये हाथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? 36 साल में दोस्तों एक बार खिलता है, कौन सा फूल है दोस्तों? तो हो जाएगा नाग पुष्प का फूल। ऑप्शन यहाँ पे सी नाग पुष्प करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 1952 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र के बाद आम चुनाव, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर है? विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा स्कूल है भारत में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है,
नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? कौन से देश में पाई जाती है? तो हो जाएगा चिली देश में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी चिली देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा दिल्ली में है। ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन आ रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर। ध्यान रखना संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी ये भोपाल में है। ऑप्शन बी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? कौन से पेड़ के नीचे दोस्तों? तो हो जाएगा नीम। ऑप्शन यहाँ पे बी नीम के पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है दोस्तों, मर जाता नहीं मर सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है ये हो जाएगा खिचड़ी। ऑप्शन यहाँ पे सी खिचड़ी जो कि भारत का राष्ट्रीय भोजन है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? पृथ्वी पर जो सबसे पहले सब्जी उगाई गई थी आलू। ऑप्शन यहाँ पे बी आलू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की एक आंख का वजन कितना है? मनुष्य का एक आंख का वजन होता है 8 ग्राम। ऑप्शन यहाँ पे बी 8 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आंख का वजन होता है मनुष्य का। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में है? सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर पाए जाते हैं वो भारत देश में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग सबसे ज़्यादा डॉक्टर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव पानी में रहता है और लेकिन पानी नहीं पीता है? पानी में रहता है और पानी नहीं पीता है तो मेढक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये मेढक दोस्तों ध्यान रखिएगा। बेंग जो कि पानी में रहता है और पानी नहीं पीता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कितने लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं? लगभग व्हाट्सअप दोस्तों कितने लोग चलाते हैं भारत में? तो हो जाएगा 48 करोड़ लोगों के आसपास लगभग भारत में व्हाट्सअप चलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 48 करोड़ के आसपास। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? सफ़ेद शेर पाए जाते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन यहाँ पे डी दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कुल कितने चीता है? भारत में दोस्तों कुल चीता 20 है। ऑप्शन यहाँ पे सी 20 चीते दोस्तों भारत में कुल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता? ऐसा कौन सा जीव है जो कि कभी पानी नहीं पीता है? तो हो जाएगा कंगारू। ऑप्शन डी कंगारू करेक्ट आंसर कि कभी पानी नहीं पीता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है? भारत जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है यह फ्रांस देश से खरीदता है। ऑप्शन यहाँ पर डी फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सैमसंग किस देश की कंपनी? जो सैमसंग का मोबाइल आप लोग चलाते हो कौन सी देश की कंपनी है? तो हो जाएगा साउथ कोरिया की कंपनी। ऑप्शन यहाँ पे डी साउथ कोरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? मिनी ताजमहल कहा जाता है लाल किला को। ऑप्शन यहाँ पे ए लाल किला करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी ताजमहल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का जो आविष्कार किया था यह किया था मैकमिलन ने। ऑप्शन यहाँ पे डी मैकमिलन करेक्ट आंसर होगा। साइकिल का आविष्कार करता है तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? पक्षियों का राजा कहा जाता है बाज को। ऑप्शन यहाँ पे डी बाज करेक्ट आंसर होगा पक्षियों का राजा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 15 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी है यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी? जो फ्लिपकार्ट है कौन से देश की कंपनी है? तो हो जाएगा भारत देश की कंपनी फ्लिपकार्ट है। ऑप्शन डी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है घड़ी सरफ किस देश की कंपनी? जो घड़ी सरफ है कौन से देश की कंपनी है? यह भारत की कंपनी है। ऑप्शन डी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों 3 रंग है तो ऑप्शन यहाँ पे बी 3 रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस पेड़ का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ही ठीक हो जाता है? कौन से पेड़ का दोस्तों? तो हो जाएगा बांस का। ऑप्शन यहाँ पे भी बांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध उत्पादन में भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तो हो जाएगा पहला स्थान है। ऑप्शन ए पहला करेक्ट आंसर होगा। दूध उत्पादन में भारत का स्थान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? दिमाग तेज होता है दोस्तों गाय का दूध पीने से। ऑप्शन यहाँ पे बी गाय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है? सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करता है भारत देश। तो ऑप्शन ए भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी नदी नहीं, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं पाया जाता है? तो हो जाएगा सऊदी अरब में। ध्यान रखना, ऑप्शन है पे सी, सऊदी अरब, जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस जानवर की जीभ काली होती है? जीभ काली होती है दोस्तों कौन से जानवर की? तो हो जाएगा जिराफ की। ऑप्शन यहाँ पे बी, जिराफ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीभ काली होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? सबसे पहले चांद पर पानी की खोज की थी भारत देश ने। ऑप्शन यहाँ पे बी, भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले चांद पर पानी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सोने का होटल किस देश में है? सोने का जो होटल है दोस्तों, गोल्ड का होटल कौन से देश में है? तो हो जाएगा वियतनाम देश में। ऑप्शन यहाँ पे सी, वियतनाम देश करेक्ट आंसर। और यहाँ पे सोने की गाड़ियाँ भी चलती है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पार्ले जी किस देश की कंपनी? जो पार्ले जी है, पार्ले जी बिस्कुट है, यह कौन से देश की कंपनी है? तो यह भारत की कंपनी है। ऑप्शन सी, भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संतरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा संतरा का उत्पादन होता है? तो यह तेलंगाना में होता है। ऑप्शन बी, तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? क्रिकेट की जो गेंद का वजन होता है 162 ग्राम होता है। ध्यान रखिए, 162 ग्राम होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेप्सी किस देश की कंपनी? जो पेप्सी है ये अमेरिका की कंपनी है। ऑप्शन यहाँ पे सी, अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेप्सी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? भारत के कौन से राज्य में दोस्तों अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का जो आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने किया था। ब्लेज पास्कल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलकुलेटर का आविष्कार है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के राष्ट्रगान किस भाषा में लिखी गई? भारत का जो राष्ट्रगान है कौन से भाषा में लिखा गया है? तो यह बांग्ला भाषा में लिखा गया। ऑप्शन यहाँ पे बी, बांग्ला भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या? भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है यह खिचड़ी है। ऑप्शन यहाँ पे ये खिचड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे कम नदी है? सबसे कम नदी दोस्तों कौन से राज्य में है भारत में? तो हो जाएगा नागालैंड में दोस्तों सबसे कम नदी है। ऑप्शन डी, सबसे कम नदी नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में? फतेहपुर सीकरी दोस्तों ये कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलती है अगले क्लास में।